नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं आपके साथ विपिन। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता का आह्वान किया था, जिसमें अधिकांश विपक्षी दल शामिल भी हुए। इसके बाद उन्होंने जाति गणना की रिपोर्ट को जारी करके अपनी मंशा को उजागर कर दिया है। उनके इस कदम से सत्ता पक्ष को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत में जाति इतना संवेदनशील मुद्दा है कि यह महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी भारी हो सकता है। हालांकि राष्ट्रवाद ऐसा मुद्दा है जिसके सामने यह नहीं टिक पाता और बीजेपी खुलकर इस मुद्दे को भुनाती है। अब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। वह ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास सिर्फ 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। बिहार विधानसभा में तीसरी बड़ी पार्टी है। उन्होंने अपनी प्रासंगिकता को बनाकर रखा है, जो कि उनकी राजनीति का स्टाइल है। यही कारण है कि नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं, वह बिहार की आबादी में मात्र 2.87% है। इसके बावजूद वह करीब 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार को एक कुशल रणनीतिकार और सोशल राजनीति में माहिर खिलाड़ी माना जाता है। जाति गणना को उनके मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति की समझ रखने वाले लोगों का कहना है कि जाति गणना करवाकर नीतीश कुमार ने बिहार से लेकर दिल्ली तक अपनी प्रासंगिकता को बढ़ाया है, बल्कि अपने साथ ही राजद को भी नियंत्रित करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि राजद के कई नेता दबी जुबानों से तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी की लगातार मांग कर रहे हैं। जनता दल के अलावा नीतीश कुमार के महागठबंधन सरकार में राजद, कांग्रेस और वाम दलों का एक समूह शामिल है। 2020 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ने के बाद नीतीश कुमार ने 2022 में राज्य के विपक्षी गुट से हाथ मिला लिया। बिहार विधानसभा में राजद सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जाति सर्वेक्षण के साथ नीतीश कुमार ने अपनी ताकत बढ़ा ली है। दोहराया कि वह सिर्फ कुर्मियों के नेता नहीं, बल्कि अत्यंत पिछड़े वर्गों के भी नेता हैं। जाति सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की आबादी में ईबीसी का प्रतिशत 36 है। वहीं बिहार की आबादी में 14% यादव है। राजद ज़्यादा मुस्लिम गठबंधन पर निर्भर है, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार ने अपने जाति सर्वेक्षण में सेंध लगाने की कोशिश की है, मुसलमानों को ईबीसी में शामिल कर। नीतीश कुमार ने मुस्लिम राजनीति के पिच पर खेलने की कोशिश की है। अब पसमानदा मुस्लिम के एक वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। कारण है कि नीतीश कुमार से पसमानदा मुसलमानों के नेता अली अनवर अंसारी को आगे बढ़ाया है। इससे राजद का महत्वपूर्ण वोट बैंक मुस्लिम छिटक सकता है। इस जाति सर्वेक्षण से नीतीश कुमार को उम्मीद है कि वह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ईबीसी के बीच अपनी स्थिति मजबूत कर लेंगे। नीतीश कुमार के सत्ता में रहने के लिए ईबीसी महत्वपूर्ण रहे हैं और उन्होंने 2005 से कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ इस वोट आधार को पोषित किया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु, कर्नाटक और यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी जाति सर्वेक्षण कराए थे, लेकिन किसी का नतीजा सामने नहीं आया। बिहार पहला राज्य है जिसने 2 अक्टूबर को अपनी जाति सर्वेक्षण के परिणाम घोषित कर दिया। क्या राष्ट्रीय राजनीति में वापस आ गए हैं नीतीश कुमार? बिहार की राजनीति में एक कोने में सिमटे नीतीश कुमार राष्ट्रीय मंच पर भी हाशिए पर ढकेले जा रहे थे। इस बात की संभावना है कि जाति जनगणना ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक और मौका दे दिया है। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सपने की भी खूब चर्चा होती है, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की है। इंडिया गठबंधन की हाल की कुछ बैठकों में नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया गया था। अब स्थिति बदलने की पूरी संभावना है।
कांग्रेस को अब यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को कौन सा पद दिया जाए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के अंतर ने नीतीश कुमार को सतर्क कर दिया। अब वह जाति गणना के जरिए ईबीसी को वापस आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। नीतीश कुमार 2019 की हार के बाद अपनी बीसी राजनीति को फिर से शुरू कर रहे हैं। फिलहाल नीतीश कुमार ने एक तीर से एक नहीं बल्कि कम से कम 3 शिकार किए हैं। उन्होंने पार्टी के आंतरिक मुद्दों को संभाला है, राजद की धमकी का भी जवाब दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्र प्रासंगिकता को मजबूत किया है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आगे फिर हम आपसे जुड़ेंगे एक नई खबर के साथ। अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।